अगर आप कॉल सेंटर में जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉल सेंटर में जॉब करना क्या होता है, किस तरीके से आप कॉल सेंटर के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कितनी चाहिए होती है अगर आप कॉल सेंटर में जॉब करना चाहते हैं, और सबसे मुख्य चीज़ कि कॉल सेंटर में यदि आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि हर कोई सैलरी के लिए ही काम करता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉल सेंटर जॉब क्या होता है। बेसिकली इंडिया में मैक्सिमम कंपनियां अपने अलग कॉल सेंटर रखती हैं और उस कंपनी के उत्पाद से रिलेटेड या फिर उस कंपनी के सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर किसी कस्टमर को आती है तो वो कस्टमर उस कंपनी के पास शिकायत करने के लिए एक नंबर पे कॉल करता है, जो नंबर उस कंपनी के द्वारा ही जारी किया जाता है। और जब कोई भी ग्राहक उस कंपनी के उस नंबर पर कॉल करता है तब कंपनी अपने कुछ सर्वेंट्स को अपने पास बिठा कर रखती है, जिनको ऑलरेडी ट्रेनिंग दी हुई रहती है कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। तो वो लोग कॉल रिसीव करते हैं और कस्टमर को सॉल्यूशन देते हैं। तो उसी को बोला जाता है कॉल सेंटर की जॉब। वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उन्हीं के बीच आपको भी काम करना होगा अगर आप कॉल सेंटर की जॉब करना चाहते हैं। और इस काम को करने के लिए कंपनी आपको अच्छे खासे पैसे भी पे करती है और टाइम टू टाइम आपका प्रमोशन भी होता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो। अभी हम कुछ योग्यताओं की बात करते हैं जो कॉल सेंटर में काम करने के लिए आपके पास होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपकी कन्वर्सेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। आप किसी से बातचीत करते हैं तो बेहतर ढंग से आप कर पाएँ। दूसरी चीज़ आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड तीसरी चीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए अगर आप कॉल सेंटर में जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम काम कंप्यूटर बेस्ड ही होता है। और पढ़ाई लिखाई की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कम से कम 12th पास आप होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट स्किल आपके पास होनी चाहिए कि आप किसी को ध्यान से सुनकर उसकी समस्याओं का हल निकाल सकें, अगर आपसे पॉसिबल है तो। इतने स्किल्स यदि आपके अंदर मौजूद हैं तो आप आसानी से एक कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के कॉल सेंटर्स मौजूद होते हैं इंडिया में जिसमें आप काम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंपनियां काफ़ी सारी मौजूद हैं, आप उनमें काम कर सकते हैं। प्रोडक्शन कंपनी में काम कर सकते हैं। बैंक के लिए आप काम कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियां जितनी होती हैं, जैसे हमारा DTH हो गया या फिर ये टेलीकॉम हो गया, या फूड्स होम डिलीवरी कंपनियां हो गई जैसे स्विगी, जोमेटो एक्सेट्रा, या ट्रैवल कंपनियां आदि। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनमें आपको आसानी से जॉब्स मिल जाते हैं अगर आप कॉल सेंटर के लिए अप्लाई करते हैं तो। ओके, ये सब तो ठीक है, बट हमें जॉब मिलेगी कैसे, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो जॉब के लिए देखिए, क्लियरली मैं अगर आपको बोलूँ तो छोटे शहरों में आपको इतनी आसानी से कॉल सेंटर का जॉब तो नहीं मिलता है। और बहुत सारे ऐसे आपको कॉल्स आएंगे कि मैं आपको ऑनलाइन जॉब दे रहा हूँ, आप घर बैठे कर सकते हैं, तो उनमें मैक्सिमम लगभग 90% कॉल्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से फ्रॉड होते हैं। तो उन सब के चक्करों में आप मत पड़िए। जेन्युइनली अगर आपको जॉब चाहिए तो कॉल सेंटर्स के लिए जब भी वैकेंसीज निकलती हैं तो न्यूज़पेपर्स में दिया जाता है, और अगर नहीं दिया है तो नियरेस्ट जितनी कॉल सेंटर एजेंसीज हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उनके पास वैकेंसी खाली हो तो आप वहां पर जाकर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू में आप सिलेक्ट होते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ आप इस काम को कर सकते हैं तब आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं। पर इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, कॉल सेंटर की जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है टास्क पूरा करने का, और उस प्रेशर के वजह से ही मैक्सिमम लोग इस जॉब को छोड़ देते हैं। मैंने पिछली वीडियो में इस बारे में डीपली बात की है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। 7 लाख प्लस व्यूज समथिंग पहुँचने वाले हैं उस पर। एंड अगर आप वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं तो अगर आप किसी कंपनी में कुछ टाइम तक स्पेंड कर देते हैं, उसके बाद अगर उस कंपनी को लगता है कि हाँ हम वर्क फ्रॉम होम के लिए इस बंदे को रख सकते हैं, ये बंदा घर से काम कर सकता है, अगर कंपनी को पूरा ट्रस्ट होता है आप पे और कंपनी ऐसी होती है जिसका काम चल सके वर्क फ्रॉम होम से, तो आपको वर्क फ्रॉम होम का काम दिया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कॉल सेंटर में सैलरी कितनी हमें दी जाती है। तो कॉल सेंटर में यदि आप जॉब करते हैं तो सैलरी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पैकेज आपको नहीं मिलता है। अगर आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर में हैं तो आपको 20 से 25 से 30 हज़ार रुपये तक मिल सकते हैं मैक्सिमम। और अगर आप किसी लोकल कॉल सेंटर में हैं, डोमेस्टिक कॉल सेंटर में, जो कि केवल इंडिया के अंदर ही संचालित होती है। पिछली वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने डोमेस्टिक को इंटरनेशनल और इंटरनेशनल को डोमेस्टिक बोल दिया था। बट डोमेस्टिक का मतलब
होता है, घरेलू कॉल्स जो होती हैं देश के अंदर और इंटरनेशनल मतलब पूरी दुनिया में। इंटरनेशनल के लिए आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होनी चाहिए, कुछ स्किल्स एक्स्ट्रा लगती हैं वहाँ पर। और डोमेस्टिक के लिए आपकी जो भाषाएं हैं जिन प्रदेश में आप रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, बिहार में भोजपुरी, तो ऐसे अगर स्टेट वाइज भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और डोमेस्टिक में अगर हम यहाँ पर सैलरी की बात करें तो लगभग वही 15 से 20 हज़ार रुपये तक रहती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कॉल सेंटर में जॉब किस तरीके से मिलता है और सैलरी कितनी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।